ममता मरी तो मर मर गया शरीर, सजनु आशा तृष्णा ना मरी तो कह गए दास कबीर। हाँ तो मेरे सज्जनों, आज ये माता गंगा का जागरण है। गंगा मोक्षदायिनी है और ऐसा कोई प्रसंग इतिहास, कोई जति सती जो धार्मिक चीज हो, इंसान के कर्म होते हैं दो, अच्छे और बुरे, तो मनुष्य आखिर सत्य की विजय होती है। ये उपनिषदों में, शास्त्रों में भी लिखा है कि सत्यमेव जयते। इसलिए एक छोटा सा प्रसंग सजनों उस टाइम का है कि एक राजा, उज्जैन शहर के अंदर एक राजा हुआ। उस राजा का नाम था राजा भोज। और मेरे सजनों उस राजा की दो रानी थी, एक का नाम था भानुमती, दूसरी का नाम था रसकमला। सजनों दो रानी होता हो या भी राजा का कोई संतान पैदा कोई नहीं हुआ। राजा बड़ा दुखी था, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता था कि ये तीन बंधु दीनानाथ, तेरी क्या मेहरबानी है, अब मैं एक सक्षम राजा होकर के दो रानी है मेरे, और फिर भी मेरे कोई संतान पैदा कोई नहीं हुआ। तो मेरे सजनों एक दिन की बात है, एक महात्मा आता है और क्या बात बढ़ती है। अक भाई रे समय का मोल जगत में, ये समय का मोल जगत में, अतरे समय आवणी जानी, रस कमला और भानुमती थी राजा भोज के दो रानी। रस कमला और भानुमती थी राजा भोज के दो रानी। हे रस कमला और भानुमती थी राजा भोज के दो रानी। रस कमला और भानुमती थी राजा भोज के दो रानी। भाई राजा भोज
राजा भोज के ओ दोरानी रस कमला और बानमती थी रे राजा भोज के दोरानी रस कमला और बानमती थी राजा भोज के दोरानी वैरे दोनों रानी संग में ले राजा बाग बीच में आया आशीर्वाद दई साधु ने आसन पे बैठाया आशीर्वाद दई साधु ने आसन पे बैठाया आशीर्वाद दई साधु ने आसन पे बैठाया रानी चरणा जा करके वो रानी चरणा जा करके बाबा जी के शीश नवाया पुत्रवती भवे तेरी रानी बाबा जी ने वचन सुनाया पुत्रवती हो तेरी रानी बाबा जी ने वचन सुनाया पुत्रवती हो तेरी रानी बाबा ने वचन सुनाया जब बात सुनी उससे बाबा जी की बात सुनी उससे बाबा जी की राजा ढले नैन मां पानी असकमला और बानमती थी राजा भोज के दोरानी रस कमला और बानमती थी रे राजा भोज के दोरानी राजा भोज के दोरानी रे अरे राजा भोज के रस कमला और बानमती थी रे राजा भोज के दोरानी रस कमला और बानमती थी राजा भोज के दोरानी महात्मा के जाकर के सजनों महात्मा आकर के राजा भोज के उज्जैन नगरी के अंदर जनाना बाग के अंदर धूनी जचाली वो जनाना बाग में महात्मा धूनी घाली और बाग का माली ने मालूम चालो बाग का माली भाज करके राजा भोज के पास में गया और जाकर के राजा भोज को बोला महाराज आपके बाग में एक महात्मा आया है और बड़ा तपस्वी महात्मा है ये सुनिए भाई सुनिए सुनिए जब सजना इतनी बात सुनी राजा भोज बड़ा धर्मी कर्मी राजा था बड़ा खुश हुआ और अपनी दोनों रानियों को साथ में लेकर के और राजा बाग में गया तो गोरखनाथ महाराज अपनी धूनी घाल करके बैठा जाकर के राजा ने नतमस्तक हुआ राजा चरणा में शीश झुकाया और दोनों रानी भी महात्मा का पगम पड़ गई और महात्मा के मुख से आशीर्वाद बतौर निकल गया अब पुत्रवती भवे को आशीर्वाद देता ही राजा भोज महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी मैं आज तक ये बात सुनता आया हूं अगर महात्मा सत्य वचन कहते मुख से कभी मिथ्या वाणी बोलते ही नहीं आपने तो बड़ा अनर्थ कर दिया जरा बोलो राजन मैंने क्या अनर्थ कर दिया बोले महाराज आपने मेरी रानियों को वरदान दिया पुत्रवती होने का बाबा जी आपने तो दोनों के टाबर को न तो दोनों की दोनों बांझड़ी और आपने ये कैसे कह दिया पुत्रवती भवे जब सजनू बाबा जी भी चक्कर में पड़ गया महात्मा गोरखनाथ बोला सुनी राजन अगर ऐसी बात है और हमारे मुख से मुखारबिंद से चीज निकल गई तो हमारी वाणी सत्य होगी जी हाँ साहब ये 100 रुपए श्रीमान मुरलीधर जी केसवा और 100 रुपए श्रीमान शिवजी राम जी केसवा उनकी तरफ से सम्मान होते बोल भक्त और भगवान की जय अगर हमारे मुख से जो शब्द निकल गया राजन तो बिल्कुल सत्य होगा अगर इतनी बात है तू ये बात कहता है तो सुनी अगर तेरी दोनों रानियां की कोई संतान को तो महात्मा ने एक झोली खोली और झोली खोल करके एक पुष्प निकाला और वो फूल काट महात्मा राजा के हाथ में दिया ये ले जा राजन और जाए हमारा वचन है हमारे मुख से निकल गई वाणी तो वो कभी उल्ट नहीं हो सकती ऐ फूल की पंखड़ी तेरी रानी ने खिला दीजिए जो रानी फूल की पंखड़ी ने खा जाएगी वो गर्भवती हो जाएगी और तेरे राजताज का वारिस पैदा हो जाएगा सजनों इतनी बात सुन करके राजा भोज बड़ा खुश हुआ अगर मेरे अहोभाग्य मेरी नगरी में ऐसा महात्मा आया वो फूल सबको लेकर के दोनों रानियों को सन्मुख बिठा ली
और सन्मुख बिठा करके और सारी बात समझाई कि महात्मा का वरदान है और अपने कोई संतान नहीं है, इस फूल को तुम खा जाओ और महात्मा के आशीर्वाद से अपने संतान पैदा हो जाए। जब सजनों व बड़ी रानी भानुमती वह तो कुछ घमंडी थी, वो धर्म कर्म को नहीं मानने वाली थी, और वह छोटी रानी रसकमला वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। महात्मा की बात का अटल विश्वास करके और उस फूल को मुंह में ले लिया और पानी का गिलास ऊपर से पी लिया। सजनों, महात्मा का वरदान था रानी गर्भवती हो जाती है, और राजा भोज को मालूम चला तो खुशी का बाजा बाजवाला का सदा व्रत बांटने लग गया, ब्राह्मण को गौदान देने लग गया, अक मेरे राजताज का वारिस पैदा होगा, और बड़ी खुशी छा गई दिल में। सजनों, महीना 2 महीना 4 महीना बीत्या, और वह बड़ी रानी भानुमती विचार करी अकी छोटी रानी के तो महात्मा का आशीर्वाद से तो पुत्र जन्मेगी, और तू बांझड़ी रहेगी तो तेरी तो जड़ से नाक कटाई होगी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राजदाई को और बांदी को दोनों को बुला ली उस रानी ने, और दोनों ने बुलार बोली, अपना गला को नोल को हार काटी, और हार काट रानी और राजदाई का गला में गिर। राजदाई बोली, महारानी यो के बात को? बोले, यो तो मैं तूने साई पेटे ही दे रही छू, पाछे तेरी इनाम तो सारी बाकी है, तूने अया की इनाम दूंगी जो मोरा का चोलिया ही कर दूंगी, सट देगा कौन तेरा से? क्या करना पड़ेगा? बोले, अरे छोटी रानी रसकमला के पुत्र जन्मेगो तो वो पुत्र जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसलिए तेरे को इनाम दूंगी। हाथ जोड़ करके राजदाई बोली, महारानी ऐसा अनर्थ मेरे से मत करवा, इस राजा के कोई संतान नहीं है और ये राजा निपुत्र्या है, और महात्मा का आशीर्वाद से इसका संतान पैदा होगी, मैं तो अनर्थ नहीं कर सकती। लेकिन सजना, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, और मन के पते निचालिए पलक पलक मन और। वो लालच जाग गया उसके दिमाग में, मन में, राजदाई के, और जो ही समय घड़ी नजदीक आया और मेरे सजनों उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया तो वह राजदाई जन्म लेने के बाद में उस लड़के को बांदी को बुलाई, और बांदी को बुला करके बोली कि रानी आपा ने बहुत असर की सोना की मोर देगी, अब तू ले जाए। लड़का ने ठिकाने लगा तो मेरे सजनों वह बांदी उस लड़के को घड़े में फिट कर लेती है। घड़े में फिट कर लिया, और वह जो रानी थी वो बड़ी प्रसव पीड़ा में पागल थी, उसकी आधी साड़ी फाड़ी और गड़ा को मुंडो बंद कर दियो, और वह दासी ले जार गरियाला का बीच में कसरा गुड़ी हरसुजी मुगड़ा ने डाल। लेकिन सजनों, चोर चोरी करे लेकिन कुछ ना कुछ सेनानी जरूर भी छोड़ जाए, इसलिए कहा है रसकमला और भानुमती राजा भोज के दो रानी, राजा भोज के दो रानी, राजा भोज के दो रानी, रसकमला और भानुमती, राजा भोज के दो रानी, रसकमला और भानुमती, राजा भोज के दो रानी, रसकमला और भानुमती, राजा भोज के दो रानी। दुनिया में छाया, यज्ञ हवन पुण्य दान धर्म करी सच्चा भजन कमाया। अरे यज्ञ हवन पुण्य दान धर्म करे सच्चा यज्ञ कमाया, यज्ञ हवन पुण्य दान धर्म करे सच्चा यज्ञ कमाया। ये मिथुन रास ने गाया सभा में जो बोले मीठी कमला और भानुमती थी, राजा भोज के दो रानी, रसकमला और भानुमती थी, राजा भोज